नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। आज हम उस प्रश्न के गहरे सागर में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से, जब से मनुष्य ने चेतना संभाली है, उसे मथता रहा है। क्या हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, या हम एक ऐसी पटकथा के पात्र हैं जो हमारे जन्म लेने से भी पहले उस अंधकारमय गर्भ में ही लिख दी गई थी, जहां न प्रकाश था न शब्द। हम अपने जीवन में दिन रात संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, धन के लिए, विद्या के लिए, लंबी आयु के लिए। परंतु क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि क्यों एक व्यक्ति कम परिश्रम करके भी महलों में राज करता है और दूसरा जीवन भर एड़ियां रगड़ने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है? क्यों एक निरक्षर व्यक्ति के पास अपार संपदा होती है और एक महाज्ञानी दरिद्रता में जीता है? क्यों किसी की मृत्यु बाल्यकाल में हो जाती है और कोई 100 वर्षों तक काल को भी मात देता रहता है? आज की यह कथा आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को जड़ से हिला देगी। यह कथा उस परम सत्य का उद्घाटन करती है जिसे आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक अमिट लकीर की तरह खींच दिया है। यह कहानी है नियति और पुरुषार्थ के द्वंद्व की। यह कहानी है स्वीकार और संघर्ष के बीच के संतुलन की। यह कथा आचार्य चाणक्य के उस महान और गूढ़ श्लोक पर आधारित है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेवच पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अर्थात आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये 5 चीजें गर्भस्थ शिशु के लिए आवश्यक हैं। कर्म, वित्त, विद्या और निधन, ये 5 चीजें प्राणी के माता के गर्भ में रहते हुए ही सृज दी जाती हैं, निश्चित कर दी जाती हैं। तो चलिए समय के रथ पर सवार होकर चलते हैं आर्यावर्त के उस प्राचीन कालखंड में, जहां एक युवा के हठ ने नियति को चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्राचीन भारतवर्ष के मध्य में क्षिप्रा नदी के तट पर बसी उज्जैनी नगरी अपनी भव्यता, विद्वता और व्यापार के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। महाकालेश्वर की यह नगरी ज्ञान और मोक्ष की भी उतनी ही बड़ी केंद्र थी जितनी की भोग और विलास की। इसी उज्जैनी के एक संकरे और कोलाहल भरे मोहल्ले में एक जीर्ण शीर्ण कुटिया थी, जिसमें रहता था एक युवा जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त नाम तो देवताओं का दिया हुआ था, परंतु उसका जीवन अभावों की एक लंबी श्रृंखला थी। उसके पिता, जो एक साधारण लिपिक थे, देवदत्त के बाल्यकाल में ही एक असाध्य रोग से चल बसे थे। उसकी माता ने दूसरों के घरों में अनाज पीसकर और बर्तन मांजकर उसे बड़ा किया था। देवदत्त मेधावी था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी फटी हुई धोती और कृशकाय शरीर से मेल नहीं खाती थी। उसमें महत्वाकांक्षा की एक ऐसी आग धधकती थी जो उज्जैनी के सूर्य को भी फीका कर दे। देवदत्त का मानना था कि मनुष्य अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से और अपने परिश्रम से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। वह अक्सर अपनी मां से कहता, मां, यह गरीबी हमारे माथे की लकीर नहीं है, यह केवल एक स्थिति है जिसे मैं बदल दूंगा। मैं इतना धन कमाऊंगा कि उज्जैनी के सेठ भी मेरे द्वार पर नतमस्तक होंगे। मैं इतना ज्ञान अर्जित करूंगा कि राजगुरु भी मुझसे शास्त्रार्थ करने से डरेंगे। मां केवल उदास मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेर देती और कहती, बेटा, पुरुषार्थ अवश्य करो, पर नियति के विधान को मत भूलो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन देवदत्त को संतोष शब्द से घृणा थी। उसे लगता था कि संतोष कायरों का आभूषण है। एक दिन उज्जैनी के प्रसिद्ध गुरुकुल में प्रवेश पाने के लिए एक बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ। देवदत्त ने दिन रात एक करके तैयारी की थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह चयनित हो जाएगा। वह गुरुकुल पहुंचा। वहां राज्य के बड़े बड़े धनी और सामंतों के पुत्र भी आए थे। परीक्षा कठिन थी, परंतु देवदत्त ने हर प्रश्न का उत्तर सटीकता से दिया। जब परिणाम आया तो देवदत्त का नाम सूची में नहीं था। उसका स्थान एक धनी व्यापारी के पुत्र को मिल गया था, जिसके अंक देवदत्त से कम थे, परंतु जिसका वित्त का प्रभाव अधिक था। देवदत्त क्रोध और हताशा में भरकर गुरुकुल के कुलगुरु आचार्य सोमदेव के पास पहुंचा। आचार्य सोमदेव त्रिकालदर्शी माने जाते थे। आचार्य, देवदत्त ने आवेश में कहा, यह अन्याय है। मैंने योग्यता सिद्ध की, फिर भी मुझे प्रवेश नहीं मिला। क्या विद्या पर केवल धन का अधिकार है?
आचार्य सोमदेव ने शांत नेत्रों से उस उत्तेजित युवा को देखा। उन्होंने देवदत्त के मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, उसके आभा मंडल को देखा और एक गहरी सांस ली। पुत्र देवदत्त, आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, अन्याय समाज कर सकता है परंतु प्रकृति नहीं। तुम्हारी योग्यता अद्भुत है, परंतु तुम्हारे प्रारब्ध में इस गुरुकुल की विद्या नहीं है। तुम विद्या के लिए नहीं, किसी और ही संघर्ष के लिए बने हो। प्रारब्ध? देवदत्त ने उपहास किया। मैं प्रारब्ध को नहीं मानता आचार्य, मैं उसे बदल दूंगा। मैं विद्या भी पाऊंगा और धन भी, आप देखते रहिएगा। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को चाक पर चढ़ाने से पहले ही यह तय कर लेता है कि उससे घड़ा बनेगा या दीपक, उसी प्रकार जब जीव माता के गर्भ में आता है तो विधाता उसके साथ 5 चीजें निश्चित कर भेजता है: आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन। तुम प्रयास करो, यह तुम्हारा धर्म है, परंतु फल की हठ मत करो। देवदत्त ने आचार्य के चरण स्पर्श नहीं किए। वह अहंकारी कदमों से वहां से चला आया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह आचार्य के इस सिद्धांत को गलत सिद्ध करके रहेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, नियति के विरुद्ध। यहां से देवदत्त के जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जो संघर्ष की पराकाष्ठा था। उसने सोचा, यदि गुरुकुल मुझे विद्या नहीं देगा तो मैं स्वयं स्वाध्याय करूंगा, और यदि भाग्य मुझे धन नहीं देगा तो मैं उसे छीन लूंगा। उसने उज्जैनी छोड़ दी। वह सुदूर दक्षिण की ओर निकल पड़ा, जहां मसालों और रत्नों का व्यापार होता था। उसने सोचा कि व्यापार ही वह मार्ग है जिससे वह वित्त के विधान को बदल सकता है। वर्षों बीत गए। देवदत्त ने अमानवीय परिश्रम किया। उसने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं। वह बंदरगाहों पर बोझे ढोता, व्यापारियों की चाकरी करता और धीरे धीरे व्यापार की बारीकियां सीखता गया। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, इसलिए वह जल्द ही एक बड़े व्यापारी का साझीदार बन गया। 5 वर्षों के भीतर देवदत्त ने इतना धन कमा लिया जितना उसके पिता ने जीवन भर में देखा भी नहीं था। उसने अपना स्वयं का जहाजी बेड़ा तैयार किया। अब वह सेठ देवदत्त बन चुका था। उसके पास स्वर्ण मुद्राएं थीं, रेशमी वस्त्र थे और दास दासियां थीं। एक रात अपने भव्य भवन की छत पर खड़े होकर उसने चंद्रमा की ओर देखा और मन ही मन आचार्य सोमदेव को संबोधित किया। देखिए आचार्य, आपने कहा था वित्त प्रारब्ध से मिलता है। मैंने इसे अपने पसीने से पैदा किया है। मैंने आपकी उस भविष्यवाणी को, उस श्लोक को गलत सिद्ध कर दिया है। मेरे पास अब वित्त है, परंतु नियति अपनी चाल चलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदत्त ने और अधिक धन कमाने के लोभ में अपनी सारी जमा पूंजी, अपना सारा धन एक बहुत बड़े समुद्री व्यापार में लगा दिया। उसने 10 विशाल जहाजों में मसाले और रत्न लादे और उन्हें यवन देश भेजने की तैयारी की। यह सौदा उसे उज्जैनी का सबसे अमीर व्यक्ति बना सकता था। जहाज रवाना हुए। देवदत्त तट पर खड़ा अपनी विजय की कल्पना कर रहा था, लेकिन समुद्र के गर्भ में क्या छिपा था यह कोई नहीं जानता था। तीसरे ही दिन समुद्र में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जैसा पिछले 100 वर्षों में नहीं आया था। वायु, जो अब तक शांत थी, प्रलयंकारी हो गई। देवदत्त के 10 जहाज, उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा अहंकार समुद्र की लहरों ने एक ही झटके में निगल लिया। खबर जब देवदत्त तक पहुंची तो वह पत्थर का हो गया। एक ही रात में वह राजा से रंक बन गया। उसका सारा अर्जित वित्त नष्ट हो चुका था। जिस धन को उसने प्रारब्ध से छीनने का प्रयास किया था, वह प्रारब्ध के एक थपेड़े से वापस चला गया। वह फिर से उसी स्थिति में था, दरिद्र, रिक्त और हताश। उसे आचार्य के शब्द याद आए, वित्तम गर्भस्थस्यैव देहिनः। क्या वास्तव में धन की मात्रा निश्चित थी? लेकिन देवदत्त हार मानने वाला नहीं था। उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने सोचा, ठीक है, धन चला गया, शायद व्यापार मेरे लिए नहीं था। अब मैं विद्या और कर्म को चुनौती दूंगा। वह वहां से उत्तर दिशा की ओर हिमालय की तलहटी में स्थित एक राज्य कनकपुर की ओर चला। वहां का राजा वृद्ध था और उसे योग्य मंत्रियों की आवश्यकता थी। देवदत्त ने अपनी वाक्पटुता और बुद्धि का प्रयोग किया। उसने राजनीति और कूटनीति का गहन अध्ययन शुरू किया। अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने कनकपुर के दरबार में जगह बना ली। उसने राजा को कई कठिन समस्याओं से उबारा। धीरे धीरे
वह राजा का विश्वास पात्र बन गया। कुछ ही वर्षों में देवदत्त कनकपुर का महामात्य नियुक्त हो गया। अब उसके पास सत्ता थी, शक्ति थी। उसने सोचा, देखो, मैंने अपना कर्म बदल दिया। मैं एक लिपिक का पुत्र था, एक असफल व्यापारी था, लेकिन अब मैं एक महामात्य हूं। मैं राज्य चलाता हूं। इस पद के मद में उसने सोचा कि अब वह आयु और निधन को भी नियंत्रित करेगा। वह अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क हो गया। उसने अपने चारों ओर अंगरक्षकों का पहरा बिठा दिया। उसने सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को नियुक्त किया, जो उसके स्वास्थ्य की दिन रात जांच करते थे। वकेय एक किलेबंद महल में रहने लगा, जहां हवा भी उसकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसे लगता था कि वह मृत्यु को चकमा दे सकता है। कनकपुर में रहते हुए उसे एक और चुनौती सूझी। उसने सोचा, मेरे पास अब सत्ता है, अब मैं विद्या को भी प्राप्त करूंगा। उसने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पंडितों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उसे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दें। वह जबरदस्ती ज्ञान अर्जित करना चाहता था। पंडित उसे पढ़ाते, वह रटता। वह श्लोकों को कंठस्थ कर लेता। उसे लगा कि वह ज्ञानी हो गया है। परंतु एक दिन दरबार में एक साधारण से साधु आए। राजा ने साधु का सत्कार किया और देवदत्त से कहा कि वे साधु से कुछ आध्यात्मिक चर्चा करें। देवदत्त ने अहंकार में भरकर साधु से क्लिष्ट प्रश्न पूछे। साधु ने मुस्कुराते हुए सरल उत्तर दिए। फिर साधु ने देवदत्त से एक प्रश्न पूछा, महामात्य, आपने शब्द तो बहुत सीख लिए, परंतु क्या आपने उनका मर्म समझा? क्या आप जानते हैं कि शांति कहां है? देवदत्त निरुत्तर हो गया। उसके पास शब्दों का भंडार था, परंतु बोध का अकाल। उसे समझ आ गया कि सूचनाओं को रटना विद्या नहीं है। विद्या वह है जो आत्मा को प्रकाशित करे, और वह प्रकाश उसके भीतर नहीं था। वह केवल शब्दों का व्यापारी बनकर रह गया था। विद्या उसके प्रारब्ध में उतनी ही थी जितनी समझ उसे मिली थी। उससे अधिक वह केवल बोझ ढो रहा था। अब बची थी आयु और निधन की परीक्षा। देवदत्त की आयु अभी मात्र 40 वर्ष थी। वह स्वस्थ था, सुरक्षित था और महामात्य के पद पर आसीन था। एक दिन कनकपुर के राजा ने एक विजय उत्सव का आयोजन किया। देवदत्त अपने सबसे सुरक्षित रथ पर सवार होकर अंगरक्षकों के घेरे में नगर भ्रमण के लिए निकला। सड़कें साफ थीं, छतों पर सैनिक तैनात थे। कहीं से भी किसी आक्रमण की संभावना नहीं थी। देवदत्त मन ही मन हंस रहा था। कौन कहता है मृत्यु निश्चित है? मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा। मेरी सुरक्षा अभेद्य है। तभी नियति ने एक छोटा सा खेल खेला। जिस रथ पर देवदत्त सवार था वह उत्तम लकड़ी का बना था, परंतु उस रथ के पहिए में एक छोटी सी लोहे की कील ढीली थी। यह कील उसी दिन, उसी क्षण के लिए वहां थी जब वह रथ बनाया गया था। जैसे ही रथ एक मोड़ पर घूमा, वह कील निकल गई। पहिया धुरी से अलग हो गया। रथ, जो धीमी गति से चल रहा था, अचानक पलट गया। देवदत्त, जो मखमली गद्दों पर बैठा था, झटके से बाहर गिरा, परंतु वह जमीन पर नहीं गिरा। दुर्भाग्य से सड़क के किनारे एक पुराना नुकीला पत्थर गड़ा हुआ था, जिसका उपयोग कभी घोड़ों को बांधने के लिए होता था। देवदत्त की कनपटी सीधे उस पत्थर से टकराई। न कोई शत्रु, न कोई बीमारी, न कोई विष, न कोई युद्ध। एक मामूली सा पत्थर और एक ढीली कील। देवदत्त वहीं उसी क्षण रक्तरंजित हो गया। उसके अंगरक्षक दौड़े, वैद्य बुलाए गए, परंतु प्राण पखेरु उड़ने को तैयार थे। मृत्युशैया पर पड़े देवदत्त की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह अपने जीवन की फिल्म को रिवाइंड होते हुए देख रहा था। उसका बचपन, उसकी गरीबी, आचार्य सोमदेव की भविष्यवाणी, उसका व्यापार, उसका डूबा हुआ जहाज, उसकी मंत्री पद की दौड़, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ एक क्षण में व्यर्थ लग रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक वृद्ध सन्यासी वहां आए। देवदत्त की धुंधली होती आंखों ने उन्हें पहचाना। वे आचार्य सोमदेव थे, जो तीर्थाटन करते हुए कनकपुर आ पहुंचे थे। देवदत्त ने कांपते हुए हाथ से आचार्य की ओर इशारा किया। उसका अहंकार अब पिघलकर आंसुओं के रूप में बह रहा था। वह बोलना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए।
आचार्य सोमदेव ने उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। उनकी आंखों में करुणा थी, कोई व्यंग्य नहीं। पुत्र देवदत्त, आचार्य ने धीरे से कहा, तुमने जीवन भर नदी की धारा के विरुद्ध तैरने का प्रयास किया। तुमने सोचा कि तुम नदी को मोड़ दोगे, परंतु तुम भूल गए कि नदी का उद्गम और सागर से मिलन पहले से तय है। देवदत्त ने अपनी अंतिम सांसों को बटोरते हुए बहुत धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मेरा सारा संघर्ष व्यर्थ था आचार्य? क्या मनुष्य का पुरुषार्थ सब झूठ है? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं? यह प्रश्न केवल देवदत्त का नहीं था, यह वहां खड़े हर व्यक्ति का था, और आज यह प्रश्न आपका भी है। आचार्य सोमदेव ने जो उत्तर दिया वह गीता और चाणक्य नीति का सार था। नहीं पुत्र, संघर्ष व्यर्थ नहीं था, पुरुषार्थ झूठ नहीं है, परंतु तुम्हें यह समझना था कि पुरुषार्थ का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। विधाता ने तुम्हें जो भूमिका दी थी, तुम्हारी आयु, तुम्हारा नियत कर्म, तुम्हारा वित्त, वह एक रंगमंच की पटकथा की तरह थी। तुम्हारी स्वतंत्रता इसमें नहीं थी कि तुम पटकथा बदल दो। तुम्हारी स्वतंत्रता इसमें थी कि तुम अपना अभिनय कितना सुंदर करते हो। आचार्य ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, सुनो, वित्त उतना ही मिला जितना भोगना था, चाहे तुमने व्यापार किया या मंत्री बने। जहाज का डूबना और मंत्री बनना दोनों केवल निमित्त थे उस धन को तुम तक पहुंचाने या तुमसे दूर करने के लिए जो प्रारब्ध में लिखा था। विद्या उतनी ही मिली जितनी तुम्हारी बुद्धि ग्रहण कर सकी। कर्म वही हुए जो नियति ने तुमसे करवाने थे, कभी बोझा ढोना, कभी राज्य चलाना। और आयु, देखो, तुम्हारी सुरक्षा की दीवारें ढह गईं, क्योंकि निधन का समय और स्थान, वह पत्थर और यह क्षण गर्भ में ही तय हो चुका था। पुत्र, यदि तुम इस सत्य को पहले स्वीकार कर लेते तो तुम जीवन भर भागते नहीं। तुम धन कमाने के लिए अनैतिक नहीं होते, तुम पद पाने के लिए क्रूर नहीं होते। तुम जीवन को एक उत्सव की तरह जीते, एक युद्ध की तरह नहीं। तुमने जो पाया वह तो मिलना ही था, लेकिन तुमने जो खोया, अपनी शांति, अपना सुख, अपना धर्म, वह तुम्हारी अपनी हट थी। देवदत्त की आंखों से अंतिम आंसू गिरा। उसे समझ आ गया था, उसे स्वीकार की शक्ति का भान हुआ। उसने जीवन भर नियति से युद्ध किया और हारा हुआ महसूस किया। यदि वह नियति के साथ नृत्य करता तो वह विजित महसूस करता। उसने आचार्य का हाथ अपने सीने पर रखा और अंतिम सांस ली। उसका शरीर शांत हो गया। वह उस पांचवें तत्व निधन को प्राप्त हुआ जो उसी क्षण तय था जब वह अपनी मां के गर्भ में आया था। मेरे मित्रों, देवदत्त की कहानी कोई निराशावादी गाथा नहीं है। यह हमें अकर्मण्य या आलसी बनाने के लिए नहीं है। यह कहानी हमें तनाव मुक्त करने के लिए है। आचार्य चाणक्य का यह सूत्र हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताता है। आयु, हम जिम जाते हैं, अच्छा खाते हैं, यह अच्छी बात है, यह शरीर का धर्म है, लेकिन क्या हम एक भी सांस बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो मृत्यु का भय क्यों? जब आनी है आएगी, तब तक निर्भय होकर जिएं। कर्म, हम योजनाएं बनाते हैं, करियर चुनते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इंजीनियर बैंकर बन जाता है और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हमारा कर्म हमें पुकारता है। अपनी योजनाओं पर अड़े रहने के बजाय जीवन के बहाव को समझें और जो कार्य सामने आए उसे पूर्ण निष्ठा से करें। वित्त, कोई कम मेहनत में करोड़पति है, कोई दिन रात काम करके भी साधारण है। इसका अर्थ है कि धन का संबंध केवल मेहनत से नहीं, प्रारब्ध से भी है। तो धन के पीछे पागल होकर अपना स्वास्थ्य और रिश्ते खराब न करें। पुरुषार्थ करें और जो मिले उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करें। विद्या, डिग्री प्राप्त करना आसान है, लेकिन ज्ञान और विवेक वही प्राप्त करता है जिसके संस्कार उसे वहां ले जाते हैं। निधन, मृत्यु जीवन का पूर्ण विराम है और यह वाक्य के शुरू होने से पहले ही लगा दिया गया है। इसे टाला नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? कदापि नहीं। हमें एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक खिलाड़ी की तरह खेलना चाहिए। एक खिलाड़ी पूरी ताकत से खेलता है, जीतने के लिए खेलता है, लेकिन वह जानता है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। वह परिणाम के लिए नहीं, खेलने के आनंद के लिए खेलता है। जब आप यह मान लेते हैं कि जो मेरे लिए है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता और जो मेरे लिए नहीं है वह मुझे मिल नहीं सकता, तो आपके जीवन से
ईर्ष्या, लोभ और भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है। तब आप वर्तमान में जीते हैं। तब आपका पुरुषार्थ भय से नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित होता है। देवदत्त ने जीवन भर नियति को बदलने की कोशिश की और दुखी रहा। यदि वह नियति को स्वीकार करके अपना सर्वश्रेष्ठ देता, तो वह एक व्यापारी के रूप में भी सुखी होता और एक मंत्री के रूप में भी शांत होता। इसलिए उठिए, परिश्रम कीजिए, सपने देखिए, ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कीजिए, लेकिन परिणाम को ईश्वर और नियति के हाथों में छोड़ दीजिए। यही वह मार्ग है जो आपको सांसारिक सफलता के साथ साथ आत्मिक शांति भी देगा। यही चाणक्य की नीति है और यही जीवन का सत्य है। शुभम भवतु। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।